डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के ऊपर नवंबर 2024 से मुझे याद है कि दुनिया भर में काफ़ी लोग थे जो खुश हुए थे, जैसे कि नेतन्याहू के सपोर्टर्स बड़े खुश थे, नाइजल फराज बरतानिया के अंदर वगैरह वगैरह, तो काफ़ी खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन हमारे खित्ते में भी काफ़ी लोग खुश हो रहे थे, जैसे कि नरेंद्र मोदी और उसके भक्त, या इमरान खान और उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं और उसके जितने भी अपने आप को सिपाही मानते हैं वो लोग, तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। मोदी और इमरान खान के सपोर्टर्स को लग रहा था कि बस अब हम सेट हो गए हैं, अब हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म। और अगर हम लोग, जिस तरह मोदी के केस में, अगर हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, तो अब हमारे कदम और जम गए हैं ट्रंप के आने से। पर अब स्टोरी में ट्विस्ट कुछ ऐसा आता है कि ट्रंप ने बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया, मोदी को भी और इमरान खान को भी। अब दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ कि जी ट्रंप ने धोखा दे दिया इन लोगों को, बट डू आई हैव एनी बेसिस फॉर सेइंग दैट? मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ट्रंप ने धोखा दिया है? मोदी के साथ शुरू कर देते हैं। नरेंद्र मोदी अब लगातार 3 इलेक्ट्रल साइकिल्स वो जीतते गए हैं। 2014 से वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं सिंहासन पे। उनकी राजनीति भी अच्छी खासी चमक रही है। पर अब होता इस तरह से है कि जब वो थर्ड इलेक्ट्रल साइकिल जीतते हैं तो वो स्मॉल मार्जिन के साथ जीते थे जो 2024 का चुनाव था। सो इट मेंट कि ही नीडेड रेलेवेंस, ही नीडेड टू बी रेलेवेंट अभी भी। और वो जो पाकिस्तान कार्ड है जो कि मोदी साहब बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, वो थोड़ा फीका सा पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन मोदी की सियासत को, उनकी राजनीति को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली जब इसी साल 2025 में अप्रैल के मंथ में पहलगाम के अंदर टेरर इंसिडेंट हो गया, जो कि बहुत ही ट्रेजिक था, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला था और बहुत डिस्टर्बिंग था। अब मोदी साहब तो कहते थे, उनकी पूरी की पूरी सरकार कहती थी कि हमने कश्मीर को, जिसको कि पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, हमने कश्मीर को अब मॉडर्नाइज कर दिया है, वहाँ मिलिटराइजेशन की ज़रूरत नहीं रही, अब वो इंटीग्रेट हो गया बाकी भारत के साथ और वो सही अखंड भारत का हिस्सा बन गए। और यही मैसेज वो सेंड आउट कर रहे थे कि टूरिस्ट भी इधर आएँ, इन्वेस्टर्स इधर आएँ कश्मीर के अंदर। और बीच में ही फिर क्या हो जाता है कि टूरिस्ट के ऊपर एक इतना घिनौना किस्म का, एक इतना शॉकिंग, इतना डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हो जाता है जिसके अंदर के उनसे उनका धन पूछा जाता है और फिर उनके ऊपर वार किया जाता है। तो एक आतंकवाद किस्म का वार होने के बाद नरेंद्र मोदी की ये जो नैरेटिव था, ये जो उनका बयानिया था कि जी मैंने तो मॉडर्नाइज कर दिया कश्मीर को, उधर अब कोई इस तरह जिहादी एलिमेंट्स नहीं रहे, तो उनका तो ये वाला नैरेटिव, उनका बयानिया थोड़ा कमज़ोर सा पड़ गया। तो ही डिड व्हाट ही डज वेरी कन्वीनियंटली कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया कि जी ये पाकिस्तान से हो रहा है। अब क्या ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ के ख्वाब देखते हैं कि वो सरहद पार जाकर अपना झंडा गाड़ेंगे, अपना झंडा लहराएंगे, क्या उनके इस तरह के ख्वाब नहीं है? तो खैर, ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये वाली बात मशहूर है, यहाँ काफ़ी लोग इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि वो भी भारत के अंदर जाएंगे, वो भारत के अंदर अपने कदम जमाएंगे। तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि बेबुनियाद है ये वाली बात कि अगर कुछ भारत के अंदर होता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई ये नहीं था जो कि ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से काफ़ी सारे ग्रुप्स, जिनके बारे में हम खबर तो बहुत सुनते रहते हैं, इस तरह के इंडिविजुअल्स वगैरह जिनके ऊपर सैंक्शंस भी लगती हैं, यूनाइटेड नेशंस की भी जो सैंक्शंस कमेटी लिस्ट है उसके अंदर उनके नाम डाले जाते हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया भी बात करती है कि जी लश्कर या जैश या इस तरह के बड़े सारे ग्रुप्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहते हैं नहीं, इस तरह ग्रुप्स ऑपरेट नहीं कर रहे। खैर, अब एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो तो बिल्कुल एक और टॉपिक है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं एग्जिस्ट करते, बिल्कुल उस तरह के सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। भारत में भी इस तरह के सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जी हम अखंड भारत बनाएंगे और हम पाकिस्तान के घर में घुसेंगे और वगैरह वगैरह। तो ये तो बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे होता है। तो ये इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि जी ये पहलगाम में जो हुआ ये पाकिस्तान के द्वारा हुआ, so I mean he has a lot of things that he can definitely turn in his favor, जो कि वो ये बात अगर साबित करने निकलें कि जी ये पाकिस्तान से हुआ था, वो काफ़ी सारी इस तरह की जो फैक्ट्स हैं या इस तरह के जौन से ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उसको मोल्ड कर सकते हैं टू सूट हिज नैरेटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब उनके पास काफ़ी इस तरह का कंटेंट या इस तरह का बेसिस हो सकता है जिसके ऊपर वो अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि उन्होंने टाल दिया है किसी भी किस्म के जिहादिज्म को कश्मीर के अंदर, अगर उन्होंने कश्मीर को अब सुरक्षित कर लिया है और अब कश्मीर की तरफ से जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित हैं, अगर ये मोदी का बयानिया था तो वो बयानिया तो झूठा साबित हो गया
کیونکہ سوال دراصل ہونا چاہیے تھا کہ مودی تم نے یہ ہونے کیسے دے دیا انڈر یور واچ، اور خاص طور پہ جب تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اب کشمیر سرکشت ہے، اب بھارت سرکشت ہے، اب سیما کے اس پار سے کوئی وار نہیں ہو سکتا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ سیما کے اس پار سے وار ہوا، تو پھر اس کا مطلب کہ تمہارے اپنے بیانیے کے اندر تضاد ہے، پھر تو دیر از نو کنسسٹنسی ان یور نیریٹو، اور اس سے بھی زیادہ دس از اے ہیوج سیکورٹی لیپس اینڈ فیلئر آن یور پارٹ. آف کورس اس کے بھکت مودی کے کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ وار ہو سکتے تھے، اس سے بھی زیادہ آتنکواد ہو سکتا تھا، تو مودی نے وہ ہونے سے بچا دیا، بٹ اس کا ہمیں ایویڈنس چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہو سکتا تھا، کیونکہ پہلگام کے اندر جو ہوا آئی تھنک آن اٹس اون دیٹ از بیڈ انف، اینڈ دیٹ casts a very poor light, actually that reflects a very poor light on Narendra Modi and his ability to keep India secure and India safe and to keep کشمیر سیف. وہ جو کہتے ہیں کہ اب کشمیر اکھنڈ بھارت کا حصہ بن گیا، ویسے وہ نظر تو نہیں آیا. تو انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی اپنے فیلئرس کا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا جو برنٹ ہے، پورے کا پورا جو ملبہ ہے، وہ پاکستان کے اوپر کرا دیا کہ جی یہ پاکستان سے ہوا. سو یہ والی چیز تو جس وقت پلوامہ میں 14 فروری 2019 کو اٹیک ہوا تھا تو تب بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کر کے دیا، اب بھی کہا. پھر وہ کہتے ہیں کشمیر بھارت کا حصہ ہے، اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ جب اس طرح سے شور مچاتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کے اندر پاکستان نے آ کر یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر ہی مطلب بائی میکنگ کشمیر اے فلیش پوائنٹ وہ آٹومیٹکلی اس پورے مدعے کو انٹرنیشنلائز کر دیتے ہیں. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جا کر یہ مدعا اٹھاتے ہیں اور وہاں بار بار جا کر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے دوارا ہمارے اوپر آتنک ہو رہا ہے اور آتنکوادی کی جا رہی ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کر، آپ ادھر ہر دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہو، تو آپ آٹومیٹکلی اس ایشو کو بھی انٹرنیشنلائز کر دیتے ہو. پھر آپ اس سچویشن میں کہتے ہو کہ نہیں تو بائیلیٹرل ایشو ہے، اور انٹرنلی آپ اپنی آڈینس کو کہتے ہو بائیلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کیونکہ کشمیر تو اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. سو وہ کانٹرڈکشن چلتی رہتی ہیں مودی کے بیانیے میں. لیکن یہاں امیڈیٹلی ٹرمپ کا ایگزیکٹ لنک کیا ہے اس پوری سچویشن کے ساتھ ہے. جب 2019 کے اندر بھی پلوامہ میں اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی ٹرمپ نے عمران خان جو کہ پرائم منسٹر ہوتے تھے ان کو کہا تھا کہ میں بیچ میں مذاکرات کرواؤں گا، میں صلح کرواؤں گا، اور میں اس کشمیر ایشو کو ریزالو کرواؤں گا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں. اور یہ بات نریندر مودی اور ان کے بھکتوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی. اب ٹرمپ 2.0 جب آ جاتے ہیں تو ہی ڈز سم تھنگ ایون ورس فار انڈیا، ورس فار نریندر مودی. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر ہم نے دیکھا مئی 2025 کے اندر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں 4 دن کی ایک جنگ بھی چلی، ایک بہت زیادہ جنگ کا سما بنا ہوا تھا، اور بھارتی میڈیا بھی بہت ایکسائٹڈ تھی آن دا پراسپیکٹس آف اے وار. پھر بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے، انہوں نے ابرپٹلی کہیں ایک یہ ٹویٹ کر دیا، انہوں نے یہ پوسٹ ڈال دی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا ٹروتھ سوشل نام کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ جی میں نے پاکستان اور بھارت کے اندر سیز فائر اگری کروا دی ہے، میں نے ان میں صلح کرا دی، میں نے دوستی کرا دی ہے. بہت بڑی نیوکلیئر وار ہونے والی تھی ان دونوں کے بیچ میں، لیکن میں ان لوگوں کا بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے میرا کہنا مانا، پاکستان اور بھارت نے، انہوں نے جنگیں روک دیں اور ان لوگوں نے سیز فائر کر دیا. تھینک یو فار یور اٹینشن آن دس میٹر، جیسا کہ ٹرمپ لکھتے ہیں یوزلی اپنی پوسٹس کے اندر. اب یہ والی بات بھارت کو بہت بری لگی، بھارتی میڈیا کو بہت زیادہ غصہ چڑھ گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایفیچیز برن کرنا شروع کر دیں سڑکوں کے اوپر آ کر، اور ارنب گوسوامی نے میڈیا کے اوپر چیخنا شروع کر دیا کہ کوئی سیز فائر نہیں کروایا، ابھی صرف پاز ہوا ہے ہاسٹیلٹیز میں، ابھی تو جنگ باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US President is saying that he has sorted out the conversation between two countries. اور یہ مودی کے جتنے بھی منتری تھے انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا، گودی میڈیا نے بھی کہنا شروع کر دیا. پر ٹرمپ اتنا کوئی ڈھیٹ ہے کہ وہ پھر بعد میں ایک اور کانفرنس کے اندر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک ڈنر ڈیٹ کے اوپر لے کر جاؤں گا پاکستان اور بھارت کو، اور ان کی اور میں دوستی کرواؤں گا. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way. اور برکھا دت جیسے پترکار جو کہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھارت میں آدھارت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور
भारत को आप डी हाइफिनेट करो, आप एक ही सांस में इन दोनों का नाम ना लो, और ट्रंप उतना ही ज्यादा हाइफिनेट करते रहे, उतना ही ज्यादा सेम ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान और भारत को डालते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत ग्रेट नेशंस है, पाकिस्तान और भारत के साथ हमने और तजारत करनी है। सो much to the distress of Indian journalists, Indian government, Indian ministers, etc., 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 Indian establishment. So much to the distress, Trump बार हर मौके के ऊपर, और अगर मौका नहीं भी मिलता था तो वो मौका कोई ना कोई झांप लेते थे, तो ट्रंप ने हर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और भारत को रीहाइफिनेट किया है, डीहाइफिनेट नहीं किया। और ये वाली बात कभी ज़्यादा पसंद नहीं आई नरेंद्र मोदी वगैरह को। और नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी वाले इवेंट पे 2019 में गए थे, जिधर उनको बड़ा सम्मानित किया गया टेक्सास के अंदर। उनका बड़ा जोशो खरोश से, बड़े प्यार से उनका स्वागत किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो उनको लगा था कि ये तो मेरा ऑल वेदर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक्चुअली मेरी अमेरिकन वर्जन है। पर अब वो वाली चीज़ होती भी नहीं नजर आ रही। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू नॉट ओनली बीइंग अनकोऑपरेटिव टुवर्ड्स मोदी, पर अब वो मोदी के टूवर्ड्स हॉस्टाइल भी होना शुरू हो गए हैं, और मोदी के भारत के टूवर्ड्स भी हॉस्टाइल होना शुरू हो गए हैं। अब हाल ही में क्या हुआ है कि एकदम से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ज़रा कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करना शुरू कर दी। अब काफ़ी एनालिस्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इस पर बड़ा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से ये आदत रही है कि कभी पाकिस्तान को बहुत चुक देंगे और फिर कभी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली वो लोग हॉस्टाइल टोन का टारगेट बनाएंगे, हॉस्टाइल वर्ड्स का टारगेट बनाएंगे। सो जो इधर एक बात कही जाती फौजीज, तो जो इधर फौजीज बैठे हैं पाकिस्तान में, कोई बड़े खुश ना होना शुरू हो जाएं कि अगर ट्रंप ने एक दो अच्छे वर्ड्स कह दिए पाकिस्तान के बारे में। लेकिन खैर शब्दों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो पाकिस्तान के प्रतीक डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, और वो मोदी के साथ अच्छा नहीं बैठेगा। अब ये सॉफ्ट कॉर्नर कितनी देर के लिए लास्ट करता है, अगेन वो एक और मुद्दा है, और मुझे वाकई नहीं लगता कि ट्रंप इज़ वेरी रिलायबल। सो मैं ये नहीं कह रहा कि चलो जी पाकिस्तान को एक बड़ा सॉफ्ट स्पॉट मिल गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की गोद में। आई रियली डोंट थिंक सो। पाकिस्तान हैज़ टू बी ऑन इट्स टोज इफ़ हिस्ट्री इज़ एनीथिंग टू गो बाय। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट करते हैं कि अब पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर ऑयल ड्रिल करेंगे, वो मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल ट्रेडिंग को और उसके एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे, और इससे पाकिस्तान और अमेरिका को बड़ा फ़ायदा होगा। और क्या पता कि भारत अब से पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देगा अपनी ऑयल सप्लाईज़ के लिए। इससे ज़्यादा और बड़ी और तल्ख किस्म की बर्न मोदी के ऊपर और भारत के अंदर जितने भी उनके भक्त बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा बड़ा और चोट नहीं लगा सकता था ट्रंप नरेंद्र मोदी को। ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही संगीन हो गया, क्योंकि जिस तरह को डायलॉग है प्रियंका चोपड़ा का कि आप दिल तोड़ देते तो वो हमें फिर भी कबूल था, आपने तो हमारा घमंड तोड़ दिया। तो इस तरह से जब आप लिख रहे हो, आप मोदी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ऑटोमेटिकली मोदी का घमंड तोड़ रहा है। And that's not very good. Not very good for the likes of Arnab Goswami. Certainly not very good for the likes of Godi Media. उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा ट्रंप के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, as if this wasn't enough. तो अब ट्रंप की जो टेरिफ्स हैं, द फेमस इन्फेमस टेरिफ्स, अब वो भी हरकत में आ गए हैं आज ही से। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 अगस्त 2025 की तारीख है, और डोनाल्ड ट्रंप जो काफ़ी देर से कभी कहते थे मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, फिर यू टर्न खाते थे, आज आखिरकार उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, वो टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, एंड दे आर नॉट वेरी गुड। मोर देन 30% टैरिफ्स ऑन कनाडा, मतलब जो कनाडा से इंपोर्ट्स आएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैनी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो कि यूएसए के थे, उन सब के ऊपर 30% 30 से ज़्यादा फीसद उन्होंने वो सेंक्शन ही कह लो, चलो मैं इसको टैरिफ कहता हूँ, उन्होंने इम्पोर्ट टैरिफ्स लगा दिए हैं। भारत के ऊपर उन्होंने फ़िलहाल 25% टैरिफ लगाया, जो कि एक्चुअली इट्स क्वाइट अ लॉट कंसिडरिंग कि मोदी जो कि वहाँ बरतानिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहा है और वहाँ से वो टैरिफ्स हटवा रहा है, वहाँ काफ़ी हद तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही हैं बरतानिया के साथ। सो एक्चुअली मोदी की डिप्लोमेसी बहुत इसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड है कि स्पेशली वेस्टर्न पावर्स के साथ कुछ इस तरह के मज़ाकरात करो कि कम से कम हमारे ऊपर टैरिफ्स लगें। एंड कंसिडरिंग कि वो आइडियोलॉजिकली भी खुद को ट्रंप का ट्रेंड मानता था, एंड कंसिडरिंग कि वो जो हाउडी मोदी और फिर जिस तरह दिल्ली के अंदर 2020 में ट्रंप का इस्तकबाल किया गया था भारत में, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर था तब भी ट्रंप प्रेसिडेंट था। सो वो सारा बैकग्राउंड और हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, और अभी हाल ही में भी किस तरह से मोदी सरकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करने की कोशिश की है कि कोई फेवरेबल ट्रेड डील मिल जाए, उसके बावजूद भी अगर 25% टैरिफ लग रहा है, दैट्स क्वाइट अ लॉट। एंड देन टू मेक इट वर्स, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 2 दिन पहले अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट किया है, भारत बाज नहीं आ रहा,
भारत को हमने बड़ा समझाया, लेकिन भारत फिर भी अपनी ऑयल सप्लाईज रशिया से ले रहा है और रशिया की ऑयल इंडस्ट्री को और उनके सिक्योरिटी अपराटस को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है, और इसके ज़रिए रशिया अपनी जो इलीगल वॉर है यूक्रेन के अंदर वो फंड कर पा रहा है, और यूक्रेन के अंदर रशिया ने दुर्गत बनाई हुई है लोगों की। तो दरअसल भारत डायरेक्टली यूक्रेन के अंदर जो लोगों की नस्ल कुशी हो रही है, जो लोगों के ऊपर एक अटैक हो रहा है, ऑनस्लॉट हो रहा है रशिया की जानिब से, उसको भारत और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, और भारत एक इलीगल वॉर को फंड कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मोदी सरकार के बारे में। और फिर आगे से लिखा है कि अब हम और सजाएं लगाएंगे, हम और ज़्यादा सैंक्शंस आयद करेंगे इंडिया के ऊपर भी। अब 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ लगेगा इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी आज से शुरू होकर कोई 3 हफ्ते की यानी 21 दिन की मोहलत है भारत के पास कि अगर वो रशिया से अपने ऑयल सप्लाईज बंद नहीं करता तो फिर आज से कोई 3 हफ्ते बाद ट्रंप की तरफ से चेतावनी है कि भारत के ऊपर कोई 25% टैरिफ्स और लग जाएंगे, यानी टोटल 50% टैरिफ्स। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कितने कोई टैरिफ्स लगे हैं तो वो 19% टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे, विच इज सर्टनली नॉट बैड। इट्स ऑन द लोअर एंड ऑफ द टैरिफ्स जो कि उन्होंने लगाए हैं, बिकॉज जो लोएस्ट लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वो 15% टैरिफ है या 10% टैरिफ। तो अगर 10-15 मैं देखूं तो 19 भी 10s के अंदर आता है। सो इन अ वे 19% इज़ नॉट बैड एट ऑल, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकली कोई डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग भी नहीं रही, और जो इंडिया के पास एक पूरा पैराफर्नीलिया है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरह से अपने नैरेटिव को फॉरवर्ड करता है, फर्दर करता है, प्रमोट करता है, पाकिस्तान बिल्कुल वो वाला एडवांटेज इंजॉय भी नहीं करता था। एंड येट भारत अब 50% टैरिफ्स रिस्क कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ्स लगे हैं। सो दैट्स नॉट नियरली एज बैड। देन टू मेक नरेंद्र मोदीज वॉज वर्स, होता कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब भी जाते हैं, उनको वाइट हाउस में उनका स्वागत किया जाता है, उनको उधर समर्थन किया जाता है, उधर उनको सम्मानित किया जाता है। ये वाली बात भी नहीं पसंद आई कोई गोदी मीडिया को और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को। और फिर अब हम सुनते हैं कि जो उधर चेंज ऑफ कमांड जो सेरेमनी हो रही है अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर, उधर फिर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जा रहे हैं इसी हफ्ते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी एक ऑनर दिया गया है, एक अवार्ड दिया गया है जनरल कुरिल्ला को, यूएस के जनरल कुरिल्ला को। तो ये जो एक बढ़ती कुर्बत है पाकिस्तान और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और वो भी ऐसे वक्त पे जब अभी अभी एक जंग के बीच में से हम लोग निकले हैं, और वो भी ऐसे वक्त पे जब भारत बहुत ज़्यादा चाह रहा है और नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कैंपेन कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टार्टिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को कंडेम करे पहलगाम टेरर अटैक के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इसको देख कर लग रहा है कि मोदी की जितनी इच्छाएं थीं ट्रंप से, उन सारों के ऊपर पानी फिर गया है और उन सब के ऊपर पानी फिर रहा है। बट क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, यहाँ कब कौन सा मोड़ ले लें जो मुल्कों के बीच में रिश्ते होते हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो आगे जाकर पता नहीं, अगर तो मोदी और ट्रंप वापस एक हो जाते हैं तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त जिधर वो खड़े हुए हैं वहाँ सिचुएशन कुछ बड़ी अच्छी नहीं लग रही। और फिर वहाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि ट्रंप ने मोदी को धोखा दे दिया। बिकॉज भक्त मुझे याद है कि बहुत खुश थे, बहुत कैंपेन कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कैमला हैरिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते। उन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जीते और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भरपूर कैंपेन की। और फिर वही लोग बहुत जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार 5 नवंबर के बाद नए सदर घोषित कर दिए गए। लेकिन होता क्या है कि वो जब पावर में आए हैं तो वो भारत की बात नहीं मान रहे, वो पाकिस्तान की मजम्मत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को कंडेम नहीं कर रहे पहलगाम अटैक के हवाले से। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी एक ग्रेट मैन कहकर बुलाते हैं, उनको ऑनर करते हैं। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ट्रेड सैंक्शंस उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारत के ऊपर लगाई है, पाकिस्तान पे उतनी लगाई नहीं है। और वो फिर बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा ग्रेट नेशन है, हम उसके साथ अपनी ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। और इतनी बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। एंड फिर लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी कुछ महीने पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत खराज तहसीन पेश किया था पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने IS खुरासान के जो टेररिस्ट्स हैं जिन्होंने कि वो एबी गेट वाले काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया था अमेरिकन ऑफिशल्स के ऊपर,
آپ نے پاکستان نے یعنی ہماری مدد کی ہے ان دہشت گردوں کو ان آتنکوادوں کو پکڑوانے میں، تو اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کہ 2019 کے اندر پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیا کرتی تھی کہ جی پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، آج وہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپنی دوسرے پریزیڈنسی میں آ کر کہتی ہے کہ جی پاکستان ہمارا ایک بہت کی اسٹریٹجک ایلا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میجرز کے اندر. تو وہ جو گانا ارادہ کیسے نہ چلے، تو وہی والی چیز ہو رہی ہے کہ مودی کیسے نہ چلے، اس کے تو تن من میں آگ سی لگ گئی ہے. سو ابھی تو یہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی پھر سے ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے انڈیا کی طرف سے کہ وہ چائنا کے ساتھ اب اور ٹریڈ ریلیشنز کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے چائنیز آفیشلز کے ساتھ مودی کی جون سی سرکار ہے اس کے آفیشلز ملاقات کرنے لگے ہیں. سو اب تو دشمن کی گود میں جا کر اگر بیٹھنا پڑ جائے، اور اگر آپ دوستوں سے ہاسٹائل ہو جاؤ، اور اگر دوستوں سے آپ کو دھوکہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہاں ٹرمپ نے اوور آل نہ کہ صرف مودی کی تمناؤں کے اوپر اور امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، بلکہ ٹرمپ نے دھوکہ دیا ہے نریندر مودی کو. وہ مودی جو کہ اتنی کیمپین کرتا تھا ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ جب کرسی کے اوپر آیا ہے، جب وہ آج سنہاسن پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے مودی کے ساتھ اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ٹرمپ نے کبھی کوئی وعدہ کیا بھی تھا مودی کے ساتھ، یا مودی کی طرف سے کچھ ایسا تھا کہ چاہے تم کچھ نہ کہو میں نے سن لیا؟ کیا مودی نے ہی کوئی بہت زیادہ اکشائیں نہیں باندھنی تھی ٹرمپ سے؟ خیر اب وہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس وقت رہی بات ٹرمپ کی پالیسیز کی، تو وقت کوئی مودی کے فیور میں جا نہیں رہا.